Capricorn, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what is happening for you in November 2025. November 2025 prediction reading रहने वाली है। नवंबर मंथ आपका कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न ये रीडिंग कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है, सो जो भी मैसेजेस आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट होते हैं प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. And this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you are male Capricorn or a female Capricorn. So let's start with your reading. Capricorn, इनिशियली हम चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, आपको ओवरऑल मंथ की, आपकी नवंबर मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है. देन हम देखेंगे कि आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं. देन वी विल सी कि क्या चैलेंज आने वाला है, अगर कोई चैलेंज है तो. एंड देन वी विल सी कि आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस या क्या एडवाइस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से नवंबर 2025 के लिए. ओके, एंड एंड में मैं कुछ मैसेजेस आपके लिए एंजल एंड ओरेकल डेक से भी लूंगी. ऑलराइट कैप्रिकॉर्न, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी व्हाट इज हैपनिंग फॉर कैप्रिकॉर्न इन नवंबर 2025. थैंक यू. आपकी कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होगी, ये मुझे फील हो रहा है. कार्ड भी मुझे दिखा था. ओके, ऑलराइट. टू ऑफ पेंटिकल्स बैक ऑफ डेक. ओके, सो यहाँ पे ना मुझे कहीं न कहीं फीलिंग आ रही है कि आपकी जो ओवरऑल मंथ की एनर्जी है वो ऐसा है कि आप किसी 2 चीज़ों में या 2 ऑप्शन्स में जगल कर रहे हो. लाइक आपकी एनर्जी में 2 जगह डिवीज़न दिख रहा है मुझे. ओके, तो ये डिवीज़न ऐसा भी हो सकता है कि आप एनर्जी वाइज़ आपकी हाफ एनर्जी कहीं और इन्वॉल्व्ड है और हाफ एनर्जी कहीं और इन्वॉल्व्ड है. ओवरऑल मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 50-50 अपनी एनर्जी कहीं दे रहे हो. अब ये तो या तो ये रिलेशनशिप में हो सकता है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है किसी रिलेशनशिप में या किसी आपके करियर में या फिर कह लीजिए आपकी पर्सनल लाइफ में. लाइक आपकी एनर्जी जगल कर रही है, 50-50% डिवाइडेड है किसी चीज़ में. ओके, इनिशियल मंथ की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कैप्रिकॉर्न कि आपकी एनर्जी में ना कहीं एक वो स्पार्क दिख रहा है मुझे. वो इंट्यूटिवली आप एक्शन ले रहे हो. आपकी एनर्जी कहीं न कहीं किसी न किसी एक ऐसे, जैसे मैंने बताया ना, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है. सो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इनिशियल मंथ लाइक 1st टू 10th ऑफ नवंबर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से चलो. आपकी एनर्जी में वो इंट्यूशन कनेक्शन दिख रहा है मुझे, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, वो यूनिवर्स से कनेक्शन दिख रहा है. ओके, और बहुत एलिगेंस दिख रहा है कैप्रिकॉर्न. 1st टू 10th ऑफ नवंबर हो सकता है कि आप अपने आउटर बॉडी पे और इनर इनर बॉडी पे वर्क करो तो वो आपकी आउटर बॉडी पे रिफ्लेक्ट हो. ओके, आपकी एनर्जी अगर अंदर से रिफाइंड है, अंदर से प्योर है, तो वो आपके आउटर बॉडी पे ज़रूर झलकेगा. ओके, वो चीज़ आपके आउटर बॉडी पे रिफ्लेक्ट ज़रूर करेगा. तो वो मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी अंदर से बहुत रिफाइंड हो रही है. ओके, मिड ऑफ मंथ में हो सकता है आपके हाथ से कोई चीज़ मिस हो या फिर कह लीजिए आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट फ़ील कर सकते हो. अब ये डिसअपॉइंटमेंट ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे मैंने बताया था कि जहाँ आपकी ओवरऑल मंथ में ये हो रहा है कि आप जगल कर रहे हो, आपकी एनर्जी में 50-50 दिख रहा है कि आपकी एनर्जी 50-50 डिवाइड हो रखी है या किसी 2 चीज़ में डिवाइड हो रखी है. तो यहाँ पे मुझे ऐसा ही फ़ील आ रहा है कि मिड ऑफ मंथ में हो सकता है थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट में भी डिवीज़न आ जाए. लाइक ऐसा होता है ना कि आपकी एनर्जी थोड़ी-सी डिसअपॉइंट हो रही है. एक तरफ एलिगेंट दिख रही है, ऑन द अदर हैंड थोड़ी-सी डिसअपॉइंट हो रही है कुछ चीज़ों को लेके. अब वो चीज़ क्या है वो हम देखेंगे, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं मिड ऑफ मंथ में छोटी-छोटी चीज़ों को लेके भी आदमी डिसअपॉइंट हो जाता है. तो वो बहुत मेजर चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिख रहा. बट ये हो सकता है कि हाँ, आपको ऐसा फ़ील हो कि आपकी एनर्जी में ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेबी और इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए या इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए. इस तरीके का डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है. ओके, अ, एंड ऑफ द नवंबर मंथ, लाइक जो एंड वीक होगा या एंड 10 डेज़ होंगे नवंबर मंथ के, वहाँ मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि लाइक यू आर वेटिंग फॉर समथिंग. ओके, आपकी एनर्जी या तो कोई चीज़ की वेट कर रही है, किसी अगर मैं वैसे बात करूँ कि किसी रिज़ल्ट का वेट कर रही है आपकी एनर्जी. लेकिन यहाँ पे मुझे, अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ तो आपकी एनर्जी रीगेन होने के लिए वेट कर रही है. लाइक उस चीज़ से आपकी एनर्जी में एक मोटिवेशन या फिर उस
उस चीज़ के आने से आपके एनर्जी में एक कहते हैं ना एनर्जी रिचार्ज होना, तो वो मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी वेट कर रही है ताकि वो चीज़ हो, ताकि आपकी एनर्जी 10 टाइम्स रिचार्ज हो सके, ओके? 10 टाइम्स पॉज़िटिव हो सके, 10 टाइम्स प्रोडक्टिव हो सके, ओके? नाउ वी विल सी कि आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं नवंबर 2025 में। कैप्रिकॉर्न, thank you. So many cards. Thank you. What blessings Capricorns are receiving in 2025 November month? November 2025 में क्या blessings मिल रही हैं Capricorn को? Thank you. Okay. Why this Knight of Wands, please? Okay. Why this Death card? Okay. Why this Seven of Swords? All right. The Devil. बैक ऑफ डेक, ओके। कैप्रिकॉर्न यहाँ पे ना जब इस तरीके के कार्ड्स आते हैं ना नेगेटिव कार्ड्स, डेविल कार्ड हमेशा टैरो कार्ड में नेगेटिव माना जाता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ब्लेसिंग मिल रही है ना, वो इस तरीके से मिल रही है कि आपके ऊपर अगर अभी तक किसी की नेगेटिव एनर्जी थी या वो नेगेटिव ऑरा था, मैंने बताया ना कि इनिशियली आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि इंट्यूटिवली आप कनेक्टेड हो, इंट्यूटिवली स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड हो। यहाँ मुझे वो ब्लेसिंग मिलती हुई दिख रही है कि कोई भी नेगेटिव ऑरा, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि नवंबर मंथ आप प्रोटेक्टेड हो। नवंबर मंथ आपको कोई भी ऐसे नेगेटिव अ, एनर्जीज़ आपको नहीं छू पाएँगी। आपको ब्लेसिंग ये मिल रही है कि कोई भी अगर रिलेशनशिप पे कोई नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी दूर हो रही है। अगर कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी एनर्जी आपके रिलेशनशिप को खराब कर रही थी, तो वहाँ पे नेगेटिविटी दूर हो रही है, ओके? वो नेगेटिविटी उस सेंटर के पास जा रही है। अगर आपके करियर में कोई चीज़ ऐसी इश्यूज़ आ रहे थे बार-बार, आपका करियर बनते-बनते बिगड़ रहा था, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, आपके क्लाइंट्स बार-बार छूट रहे थे, तो वो जो नेगेटिविटी थी आपके उस आपके सराउंडिंग्स में, आपके करियर में, आपके आपके बिज़नेस में, वो नेगेटिविटी अब कन्वर्ट हो रही है एज़ अ ब्लेसिंग कि वो आप प्रोटेक्शन में कन्वर्ट हो रही है, ओके? तो आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। अभी तक अगर कुछ चीज़ ऐसी थी जो काम बिगाड़ रही थी एवं ही, आई मीन बनते-बनते काम बिगड़ना, ओके? तो वो आप देखोगे कि नवंबर में वो चीज़ लिटरली जो बिगड़ा हुआ काम था वो बन जाएगा आपका, ओके? क्योंकि यहाँ पे देखो ग्लो अप कार्ड आया है। इफ यू सी यहाँ पे ना अपॉर्च्युनिटीज आ रही है बैक टू बैक। ये कार्ड जो है वो ग्लो अप को शो करता है, ये कार्ड अपॉर्च्युनिटीज को शो करता है, ये कार्ड एक तरीके से अबंडेंस को शो करता है, ओके? यहाँ पे भी ये कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स। लाइक आपकी फैमिली में अगर इश्यूज आ रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ समवन नेगेटिविटी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही थी, किसी की वजह से या किसी पर्सन की वजह से, अब आपकी फैमिली में वो चीज़ कोई नहीं छू पाएगा, ओके? आपको आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपका करियर, आपका बिज़नेस प्रोटेक्टेड है, ओके? ये आपको ब्लेसिंग मिल रही है नवंबर मंथ में। यहाँ पे आया है कार्ड डेथ कार्ड, उसको क्लैरिफाई किया है मैंने 5 ऑफ पेंटिकल से। यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको ये भी ब्लेसिंग मिल रही है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू हो रहे हैं। यहाँ पे ऑल ऑफ सडन आप देखोगे जैसे मैंने आपको बताया ना आपकी एनर्जी में भी ना अचानक से आपके आउटर बॉडी में आप देखोगे कि आप अट्रैक्टिव दिख रहे हो, वो रिफ्लेक्शन आ रहा है बिकॉज़ आप ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू हो रहे हो। आपकी इंटरनल बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है, ओके? यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है कि अभी तक अगर आपकी अ यू नो स्टमक इश्यूज़ थे या फिर कह लीजिए स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ थे, बार-बार आप बीमार पड़ रहे थे या बार-बार आपको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फ़ील कर रहे हैं, आप देखोगे कि आप ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हो। आप ऑल ऑफ सडन एनर्जेटिक फ़ील करोगे, ब्लेसिंग मिल रही है। एंड हेल्थ से रिलेटेड ब्लेसिंग जब मिलती है ना, वो बेस्ट ब्लेसिंग मैं मानती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी हेल्थ है ना तो सब कुछ है। अगर हम अगर हेल्दी नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएँगे, ओके? जो हमारे गोल्स हैं हम उस पे भी फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, हम अपने पार्टनर पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, हम करियर पे फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। यहाँ मुझे कहीं न कहीं वो फीलिंग आ रही है कि आप अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फ़ील करते थे या डिफ़िकल्टीज़ फ़ील करते थे, अपनी बॉडी में वो हैप्पीनेस नहीं ला पा रहे थे या अपनी हेल्थ को लेके हमेशा वरीड रहते थे, वहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है। आपकी ब्लेसिंग आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आपके जितने भी वुंड्स हैं, चाहे वो फिज़िकल वुंड्स हों, चाहे वो इंटरनल वुंड्स हों, वो ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो हील्ड हो रहे हैं और आपकी कोई भी हेल्थ इश्यूज़ थे, वो एकदम से वैनिश हो जाएगी। आपको
आप अचानक से देखोगे कि आपका जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका नी बहुत पेन करता था या फिर आपके स्टमक में इश्यूज रहते थे या आपको बैक पेन बहुत होता था, आपको नेक पेन बहुत होता था, वो सडनली खत्म हो रहा है। ओके, नवंबर मंथ में। ओके, यहाँ पे ये कार्ड है 7 ऑफ सोर्स, इसको क्लैरिफाई किया है मैंने 2 ऑफ वॉन्ड्स से। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बैक एंड फोर्थ आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है कि आप बार-बार बैक एंड फोर्थ करते थे, अनइंटेंशनली आप पीछे पास्ट का ज़्यादा सोचते थे। ओके, बर्डन ज़्यादा फ़ील करते थे पास्ट को लेके। अब कहीं न कहीं आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि अब आप किसी एक डायरेक्शन पे चलोगे। ओके, आप पास्ट का छोड़ दोगे और आप प्रेज़ेंट पे जियोगे। सो नवंबर मंथ में आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप प्रेज़ेंट में ही रहोगे। ओके, नवंबर मंथ में आप जो भी कर रहे हो, वो प्रेज़ेंट को लेके सोचोगे, फ्यूचर को लेके सोचोगे। पास्ट में बार-बार आपका जो माइंड फ्लक्चुएट हो रहा था ना, आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आपका जो माइंड फ्लक्चुएट होता था वो नहीं होगा। ओके, जैसे डिसअपॉइंटमेंट का आया था ना एनर्जी में, तो वही हो सकता है कि एक एक बार ऐसा डिसअपॉइंटमेंट आप फील करो कि हाँ, अब मुझे पीछे का नहीं सोचना, अब मुझे आगे का फोकस करना है। तो ये ब्लेसिंग है आपको, ये आपकी सोच में आ रहा है मिड ऑफ मंथ में। और मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो ना, देन आप डिसाइड करते हो कि नहीं, मुझे अब ये चीज़ अब आगे नहीं सोचनी है, मेरे इससे टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वही चीज़ आपको ब्लेसिंग में मिल रही है। ये आपका जो थॉट बन भी रहा है ना, वो ब्लेसिंग के थ्रू ही बन रहा है। तो यहाँ बैक एंड फोर्थ करना छोड़ दोगे और आप फोकस करोगे, तो मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपका प्रेज़ेंट में ब्लेसिंग रहने वाली है कि आप जो भी करोगे वो आपके फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा। ओके? आपको यहाँ पे भी ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप कोई भी एक्शन लेते हो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, आप कोई भी एक्शन लेते हो नवंबर मंथ में, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे आप मैरिड हो या सिंगल हो, कोई भी एक्शन या कोई भी डिसीजन आप लेते हो, वो डिसीजन आपको पॉजिटिव पॉजिटिव आउटकम देगा। ओके, मतलब ऐसा हैगा कि वो आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में होगा, आपके हाथ में होगा वो डिसीजन। लाइक आप कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लोगे जो आपके फेवर में नहीं होगा। ओके, तो ये आपको ब्लेसिंग मिल रही है। अदरवाइज आप किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंचोगे। ओके, अगर वो आपके फेवर में होगा तभी आप वहां उसी चीज को लेके डिसाइड करोगे, आगे कुछ ना कुछ प्लान करोगे नवंबर मंथ में। ओके, आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है। नाउ वी विल सी कि क्या चैलेंज रहने वाला है आपके लिए। इज देयर एनी चैलेंज फॉर कैप्रिकॉर्न्स for November 2025? Okay. Why this Four of Wands? Please clarify. All right. Okay. आप ना stability सी दिस इज अ फोर ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ओके, और इसमें ना ये क्लैरिफाई किया है मैंने नाइट ऑफ पेंटिकल से। ओके, यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए यही चैलेंज रहने वाला है। जब आप स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हो ना, तो नवंबर मंथ में हो सकता है आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक एक तरीके से एक शेड्यूल में या फिर एक फ़ोकस की तरह कि हाँ, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ में स्टेबिलिटी चाहिए, इस चीज़ में सिक्योरिटी चाहिए। उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस करोगे ना, वो उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होने लगता है। तो आपके लिए यही चैलेंज रहने वाला है। स्लोली स्टेप्स लो, स्लोली आगे बढ़ो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपके करियर में स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि मेरा करियर जल्दी से जल्दी सिक्योर्ड हो जाए, मैं हायर पोज़ीशन पे पहुँच जाऊँ या मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आएँ, मेरा बिज़नेस बहुत ग्रो करे, तो उसको करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो आप स्लोली स्टेप्स लो नवंबर मंथ में, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। ओके, कंसिस्टेंट रहोगे, यही सबसे चैलेंज रहने वाला है कि नवंबर मंथ में हो सकता है कि आप कंसिस्टेंसी पे ध्यान ना दो, आप सिर्फ स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी पे ध्यान दो। तो आपके लिए यही चैलेंज रहने वाला है नवंबर मंथ में कि जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहोगे, जितना ज़्यादा आप स्लोली स्टेप्स लोगे, लेकिन आप कंटिन्यूटी में स्टेप्स लेते रहोगे किसी भी एरिया में। ओके, चाहे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ ही क्यों ना हो नवंबर मंथ में। ओके, तो वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। यही सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है कि आपको लगेगा कि चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी या चीज़ें स्टेबल कब होंगी, मैं वेट करते करते थक गया हूँ। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी में रहना है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है हर चीज़ में। ओके, जैसे होता है ना कि नवंबर मंथ में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं इस रिलेशनशिप में 3 साल से हूँ, 4 साल से हूँ, व्हेन आई विल गेट द कमिटमेंट। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको फेथ रखना है अपने पार्टनर पे, आपको फेथ रखना है राइट टाइम पे, आपको उसमें स्लोली एक्शन लेते रहना है। मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, आपको स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। ओके, यही चैलेंज रहने वाला है। इसमें क्या है ना, आपको अपने आप को हील करना है, आपको सिचुएशन को हील करना है। ओके, जब आप मेडिटेशन करोगे, अपने 7 चक्रास को हील करोगे, अलाइन करोगे, तो ये जो
कंफ्यूजन है या ये जो हरीनेसन है खत्म हो जाएगी. ओके, नाउ वी विल सी कि व्हाट यूनिवर्स गाइडेंस फॉर यू, व्हाट यूनिवर्स एडवाइस फॉर यू फॉर नवंबर 2025. यूनिवर्स क्या एडवाइस है आपकी कैप्रिकॉर्न के लिए? व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू कैप्रिकॉर्न फॉर नवंबर 2025? थैंक यू. ओके, 4 ऑफ सोर्ट्स आपके लिए यही एडवाइस है कि नवंबर मंथ में आप जितना ज़्यादा कूल एंड काम रह सकते हैं उतना रहें. और ये एडवाइस है कि रेस्ट इतना भी नहीं ले लेना कि वो वक्त निकल जाए. ओके, सी यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात आ रही है और यहाँ पे अगेन वो 4 ऑफ सोर्ट्स आ रहा है. तो मुझे वही फीलिंग आ रही है कि यही चैलेंज आने वाला है कि आप ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन मत करना. ओके, सो कैप्रिकॉर्न अगर आप की आदत है प्रोक्रेस्टिनेशन करने की और एक्शन ना लेने की, then you have to take action. Slowly लो, but action लो. If you are taking rest, then it's okay. But rest भी इतना नहीं कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन में बदल जाए. वो सिर्फ ढील, कहते हैं ना किसी काम को कल करेंगे, फिर वो कल कभी नहीं आता. ओके, सो आपके लिए यही है कि जितना रेस्ट रिक्वायर्ड है, जितना पॉज रिक्वायर्ड है, उतना पॉज लो एंड देन टेक एक्शन. ओके, उस पॉज में आप मैं आपको बताऊं, आपके लिए ये भी एडवाइस है कि आप अगर रेस्ट भी ले रहे हो तो वो प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए. ये नहीं कि आप उसके बारे में सोच रहे हो, उस काम के बारे में सोच रहे हो, उस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो एंड देन इसी वजह से क्या होता है कि वो जो आपको ऐसा लगता है कि आप रेस्ट ले रहे हो बट वो आप रेस्ट नहीं ले रहे हो. ओके, सो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज आप कर रहे हो उस पे ध्यान दो. तो इफ यू आर टेकिंग रेस्ट देन टेकिंग रेस्ट प्रॉपरली एंड देन आप प्रोक्रेस्टिनेशन ज्यादा मत करो, आप एक्शन लो. ओके, ज्यादा आराम नहीं करना है नवंबर मंथ में, बिकॉज नवंबर मंथ में आपके लिए यही एडवाइस है, जस्टिस आपके साथ होगा. आपके लिए यही एडवाइस है कि कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी चीज चाहते हो तो उसमें ये देखो कि क्या सच है, क्या सही है. ओके, मैं अगर इस तरीके से कर रहा हूँ तो क्या मुझे इस तरीके से अ, आउटकम मिलना चाहिए. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम जिस पर्सन से जिस तरीके से बात करते हैं तो हमें अपने ऊपर भी देखना चाहिए कि क्या हम अगर हमसे कोई इस तरीके से बात करेगा, हम जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, तो क्या हमें अच्छा लगेगा. तो वो ही चीज आपके लिए एडवाइस है कि नवंबर मंथ में अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो तो उसका जस्टिस आपको, अगर कोई चीज आप सही कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली जस्टिस भी अच्छा मिलेगा. ओके, अगर आप कोई चीज ऐसे कर रहे हो जो आपको लगता है कि मैंने इसमें मेहनत की है, इस रिलेशनशिप में मैंने एफर्ट लगाया है, तो उसका आपको जस्टिस मिलेगा. अगर आपको लगता है कि मैंने इस करियर में, इस जॉब में बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट लगाया है नवंबर मंथ में और लाइक ओवरऑल मंथ्स में या फिर नवंबर मंथ में, देन आपको उसका जस्टिस ज़रूर मिलेगा. ओके, आपके लिए ये एडवाइस है, इफ यू थिंक कि आपने एफर्ट लगाए हैं, इफ यू थिंक कि आपने ये चीज़ की है, तो आप अपने माइंड में ये भी रखो कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, पर राइट टाइम पे मिलेगा. ओके, आपके लिए ये भी एडवाइस है कि ज़्यादा कोई कॉन्फ्लिक्ट में फँसने की ज़रूरत नहीं है नवंबर मंथ में. यू नो योर वर्थ, अपनी वर्थ को प्रोक्लेम मत करो, ढिंढोरा मत पीटो. यू आर कैपेबल, ये आपको पता है और यूनिवर्स को पता है. ज़्यादा अगर आप अपनी कैपेबिलिटी के बारे में लोगों को बताते हैं तो क्या होता है, वो नेगेटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट करती है. साथ में लोगों को लगता है कि आप यू आर जस्ट आप बोल रहे हो, आप करके नहीं दिखा रहे हो. तो वो चीज़ है कि आपको नवंबर मंथ में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फँसना, ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी है अपने सीनियर से, अपने कलीग से, अपने क्लाइंट से, अपने पार्टनर से. आप जितने कैपेबल हो सामने वाला देख पा रहा है. ओके, या देख पाएँगे. ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके लिए यही एडवाइस है कि अगर आपको दुःख मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को दुःख दो. नवंबर मंथ में सबसे बड़ा मुझे यही फीलिंग आ रही है, बार-बार मुझे एडवाइस में यही लग रहा है कि जैसे हम सामने वाले से बात करते हैं, तो हमें देखना है कि वो चीज़ हम पर कैसे इम्प्लीमेंट करती है. तो यहाँ पे अगर आपको दुःख मिला है, किसी ने आपको हर्ट किया है रिलेशनशिप में, करियर में, बिज़नेस में, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको रिटर्न करें, उस पर्सन को या किसी और पर्सन को रिटर्न करें. ओके, आपको अपने वुंड्स को हील करना है, अपनी परेशानियों को देखना है, समझना है और उसको कोशिश करना है कि उसको आप अपने सिस्टम से हटा दो. किसी ने हर्ट किया है ना तो फॉरगेट करो उस बात को और फॉरगिव करो उस पर्सन को, उस सिचुएशन को एंड हील योरसेल्फ. क्योंकि उससे क्या होगा, आप अगर हील नहीं होगे तो वो आप पे ही अफेक्ट करेगा. ओके, नवंबर मंथ में आपके लिए यही एडवाइस है. यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके लिए ये एडवाइस है कि अ, जो मुझे कार्ड्स के थ्रू लग रही है यहाँ पे नंबर्स, वो 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है, नंबर 9 प्रोमिनेंट हो सकता है और 5 नंबर आपके लिए बार-बार अगर आपको दिख रहा है तो 5 स्टैंड्स फॉर चेंज. आप ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू हो रहे हो, आपके आपके नवंबर मंथ में चीज़ें चेंज हो रही हैं. ओके, बेज कलर से और व्हाइट कलर से और सिल्वर कलर से आप जितना ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, ओके, सिल्वर कलर
ओके, सो अगर आप सिल्वर पहन सकते हो वेल गुड है, अगर आप नहीं पहन सकते हो तो आप सिल्वर को लिख लो कहीं पे। उस सिल्वर को लिखने से क्या होगा, उसकी एनर्जी, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आप उससे अट्रैक्ट करोगे अपने आप को। ओके, आपके पास कोई ऑर्नामेंट है, कोई लाइक कोई व्हाट यू कॉल, कोई पर्स है या कोई चीज़ है जो सिल्वर कलर की है, लाइक कोई लाइक होता है ना, हम इयररिंग्स पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, सिल्वर कलर में हो, ज़रूरी नहीं है वो सिल्वर में हो, बट वो सिल्वर कलर में हो, तो वो भी आप उसके साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो। इफ यू आर मेल देन यू कैन कीप द सिल्वर पेन, ओके, और सिल्वर डायरी, ओके, और बेज कलर एज़ वेल, ओके। तो इन 2 कलर के साथ अगर आप कनेक्ट करते हो तो दैट विल बी ग्रेट फॉर यू, ओके। अ, नाउ वी विल सी कि आपको एंजल्स क्या बता रहे हैं। एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपको, क्या एडवाइस दे रहे हैं? ऑलराइट, सी, आई फील सो गुड जब एंजल ना उस चीज़ को कंफर्म कर देते हैं। ओके, सी, इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको एंजल यही बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो हेल्थ है वो बहुत इम्प्रूव होने वाली है। कोई भी इश्यूज थे हेल्थ रिलेटेड वो इम्प्रूव होंगे, ओके, नवंबर मंथ में। पीसफुल रिजोल्यूशन मिलेगा किसी भी चीज़ में, अगर आप कोई चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो या किसी भी चीज़ में आप अपना एफर्ट लगा रहे हो, पीसफुल रिजोल्यूशन मिलेगा, ओके, एंड सक्सेसफुल रहने वाला है ये मंथ। दिस मंथ विल बी बेस्टेस्ट मंथ फॉर यू कैप्रिकॉर्न। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन कम करो तो आपको सक्सेस रहने लाइक कहते हैं ना, सक्सेस देगा ये मंथ, ओके। जो भी चीज़ आप करते हो, चाहे वो रिलेशनशिप में करते हो, करियर में करते हो, बिजनेस में करते हो, पर्सनल लाइफ में करते हो, आपको वो सक्सेस देगा, ओके। कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहने वाला है ये मंथ। बस आपको इन सब चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना है एंड देन यू विल सी कि हाँ, ये मंथ मुझे एंड ऑफ द मंथ आप पहुंचते पहुंचते आपका ऐसा फील होगा कि यस, ये मंथ मुझे बहुत ज़्यादा यू नो प्रोडक्टिव भी रहा है और इस मंथ ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं इससे सीखा भी हूँ, ओके। ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो लाइक करके, इस पे कमेंट करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ओके। और अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो द मोमेंट यू जॉइन द मेंबरशिप यू विल बी एबल टू एक्सेस all the exclusive content for you. Okay, Capricorn, stay blessed. Take care. Bye bye.